देखो कल आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 2 दिन की चल रही है। तो कल हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे जिस पर मान रखना सिखाया गया, 360 वाला भी सीखा था, 90 वाला। आज कुछ और एंगल का लेके चलेंगे जिसमें आपको दो रिलेशन के काम करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने एक रिलेशन कहा अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने क्या ले लिया 90। अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या ले लिया हमने 90, तो अगर हम एक रिलेशन पूछे बताइए tan अल्फा और भैया tan बीटा, इसका मान कितना होगा। मैंने पूछा अगर आपसे आप tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 90 है, तो मैं आपसे पूछा हूँ tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, तो सर ऐसा करेंगे, यहाँ देखना गौर से, बीटा बराबर क्या कर लेंगे 90 माइनस अल्फा और इसकी जगह पर रख दूंगा, तो tan अल्फा और tan 90 माइनस अल्फा। tan 90 माइनस अल्फा कितना होता है cot अल्फा होता है। tan 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा cot अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा cot अल्फा 1/tan अल्फा, ये कैंसिल आउट कितना मान हो गया 1 हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है तो tan अल्फा tan बीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो उस रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख देंगे। सॉल्व कैसे किया जाएगा ऐसे, क्योंकि इनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो tan अल्फा tan बीटा का मान, तो हमने क्या रिलेशन बनाया, अब मैं यहाँ से कुछ रिलेशन लिख देता हूँ। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है तो याद रखना tan अल्फा और tan बीटा बराबर किसके बराबर होता है 1 के होता है। या ऐसा भी लिखा जा सकता है tan अल्फा बराबर cot बीटा के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये तो पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन में cot अल्फा में बना सकता हूँ, cot अल्फा cot बीटा बराबर क्या कर सकता हूँ 1 कर सकता हूँ, या cot अल्फा बराबर tan बीटा लिख सकता हूँ। तीसरा अगर मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं तो बताओ साइन अल्फा, और साइन अल्फा के साथ में क्या लेके आता हूं सेक बीटा लाता हूं। क्या लेकर आता हूं साइन अल्फा इंटू सेक बीटा का मान क्या। अब समझिए आगे इसके फिर से लेके आएंगे, तो अगर हम थोड़ा इसको सॉल्व कर दें यहाँ तो दिखा देते कैसे मान। अगर साइन अल्फा है और ये सेक बीटा, ये अगर साइन अल्फा है और सेक बीटा का मान कितना है 90 माइनस बीटा, और सेक 90 माइनस बीटा क्या होता है कॉसेक बीटा होता है। तो ये 90 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, बीटा का मान रखा तो अल्फा हो जाएगा। तो ये साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा, और साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा का कितना लिख सकता हूँ 1/, ये भी क्या मान बन गया 1 बन गया। तो साइन अल्फा सेक बीटा का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता हूँ सेक बीटा को 1/cos बीटा करूंगा, बराबर कर दूंगा, तो साइन अल्फा अगर cos बीटा, समझना यहाँ पर अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा मिल जाता है कि साइन अल्फा cos बीटा बराबर है, तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 90 होगा। इसी प्रकार हम चौथे रिलेशन की बात कर रहे हैं। चौथा रिलेशन हम बात कर लेते हैं cos अल्फा होगा तो एक cosec बीटा होगा, किसके बराबर होगा 1 के बराबर। या अगर हम इसकी बात कर रहा हूं अगर cos अल्फा cosec बीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा cos अल्फा बराबर किसके बराबर हो जाएगा साइन बीटा के बराबर। किसी को इन चारों रिजल्ट में कोई दिक्कत है अभी मैं इस पर आपके कई सवाल पूछे हैं एसएससी में, तो उस पर अभी मैं सवाल करवाऊंगा कि tan अल्फा tan बीटा क्या tan, तो इन एक रिलेशन है, इसको नोट जरूर कर लेना क्योंकि रिलेशन के द्वारा अभी कई सारे सवाल करवाए जाते हैं। जब अल्फा प्लस बीटा का होगा मान, नोट कर लीजिए जल्दी से ये मान उसका।
उसका बराबर होगा। हाँ बिल्कुल, ये क्या बताना चाहता है, ये तो बताना चाह रहा है tan अल्फा, या तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, या तो आप ऐसा है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई तो किसके बराबर होता है, 1 के। जब कब, जब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 90 के बराबर। और ये कैसे सिद्ध हुआ है 1, ये पूरा यहाँ सिद्ध किया मैंने पहले। ये tan अल्फा tan बीटा है, बीटा का मान यहाँ से लिया 90 माइनस अल्फा, पूरा सिद्ध करके मैंने तब कहा कि 1। ठीक, तो अगर tan अल्फा बराबर कहीं cot बीटा नजर आएगा मुझे, मैं ये कहूंगा कि अल्फा बीटा का सम किसके बराबर होगा, 90। अब मैं थोड़ा सा और एक आध इस पर एक वेरिएशन और बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। अब मुझे बताना है, यहाँ से इतना मिटा देता हूँ। अब आप मुझे एक चीज और बताओ कि मैं अगर आपसे कहूँ साइन अल्फा और साइन बीटा ये किसके बराबर, पहले स्क्वायर लगा देता हूँ, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्फा और बीटा का मान क्या रखा होगा। अब वो नया कंसेप्ट है, चालू कर दिया है ना, तब इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या, 2, तो मैं कह रहा हूँ कि अल्फा और बीटा आपके क्या होगा, अल्फा और बीटा कितने होंगे, क्या होगा अल्फा बीटा, अरे अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होंगे, 90 होंगे। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गए, 1 1 मिल कितना हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार मैं यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ, आपसे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भी पूछ सकता है, तो मान किसका होता है मैक्सिमम मान, 2 होगा। तो साइन 90 अल्फा बीटा दोनों, तो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। समझते चल रहे हैं, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं, करवाने हैं। फिर आप बताइए मुझे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर ने कहा 2, आप बता दीजिए अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा 90 बीटा 0, तो अल्फा कितना होगा 90 हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। तो अल्फा को कितना बन जाएगा 90 हो जाएगा और cos बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों को, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इनको। और मैं ऐसा भी लिख सकता था यहाँ sin अल्फा प्लस cos बीटा बराबर कितना लिख सकता हूँ, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मान रखेंगे यही मिल जाएगा। साथ में 2 चीजों को मैं कवर कर रहा हूं, यहां भी और यहां भी। अब बताना, अब मैं अगर लिख देता हूं cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा बराबर 2, तब अल्फा बीटा क्या रहेगा 0। तो अल्फा बीटा दोनों आपस में बराबर रहेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos अल्फा तो cos स्क्वायर 0 का मान भी 1 होगा, cos 0 का मान स्क्वायर करेंगे 1, यहां से। इसी प्रकार cos अल्फा और cos बीटा का मान भी कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, अगर हम बात आगे करते हैं इसके, अगर हम बात कर रहे हैं इसके, जैसे हमने जैसे ये काम किए इससे साइन स्क्वायर अल्फा, अगर साइन स्क्वायर बीटा बराबर हमें 0 कर देता हूं, क्या कर दिया, अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान हमने क्या कर दिया, हम मैक्सिमम तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताना साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा बराबर 0 है, तो अल्फा और बीटा क्या रहा, अल्फा 0 बीटा 90। भाई बताओ साइन में मान 0 कब देता है, जब अल्फा का मान 0 होता है, और ये कब बीटा 0 कब देता है, जब जब 90 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा 0 हो गया और बीटा कितना हो गया पाई 2 हो गया। ठीक,
अब आप मुझे बताएंगे, अगर हम बात कर लेते कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 0, 90 तो अल्फा बीटा दोनों कितने के हो जाएंगे? 90 के। कॉस 90 का मान 0 होता है, तो चाहे अल्फा बीटा कुछ भी हो, आपके अगर अल्फा बीटा दोनों 90 के होंगे तब ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आप जानते हो ना 90 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 2 लिखते हैं। ठीक, तो आज जो काम करेंगे इस फार्मूले पे काम करेंगे। आइडेंटिटी फार्मूले अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं, कुछ उनका भी इस्तेमाल करेंगे। तो आज चलते हैं इन्हीं पर काम करते हैं पहले आज। हाँ बिल्कुल है, तो कल कुछ नए कंसेप्ट जो बचे हुए रह गए उन पे काम करेंगे ना कल। चलिए एक सवाल बताइए, कल हम एक क्वेश्चन करवा रहे थे पुराने पुराने कंसेप्ट पर है, तो चलिए मैं जिनसे कॉस है एक पुराना सवाल है, अनुमान मुझे पूछना है, शायद मैंने नहीं करवाया था, सीजीएल का 2023 में पूछा गया था, शायद मैंने इतना बड़ा नंबर नहीं लिया होगा, थोड़ा सा एक बार करवाया मैंने 4260 प्लस 10 2565 और कॉट 755। ए ऑप्शन है, क्या इसका मान बताना है 3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 0। ठीक, कल मैंने ये सिखाया था, ये क्वेश्चन जानबूझ के पीछे का दे रहा हूँ, फिर मैं इस कंसेप्ट में आ जाऊंगा इसमें। तो 2910 लिखा, 4260 लिखा, 3565 लिखा, 1755 लिखा हुआ। चलिए मान बताइए क्या आएगा। मैंने स्टार्ट कंसेप्ट हो चुका है हमारा, मैं 3 प्रोसेस बताए थे, एक मैंने बताया था 90 वाला, एक मैंने 360 वाला बताया था, एक माइनस वाला बताया था, प्लस माइनस दोनों वाला था। अब जिसको जो लगाना अपना लगाए और मुझे जल्दी से आंसर बताए क्या आंसर आएगा। नहीं दिख रहा है? ठीक, कौन सा आंसर है? 3 1 4 0। बताएं जल्दी से। जब कभी कभार इतने बड़े सवाल देता है जब उसको ज़्यादा चेक करने के चक्कर में होगा था, नहीं तो वैसे सिंपल वाले दे देते हैं जो 1500 के अंदर पूछ सकते हैं। तो मान मैंने दोनों मान। हाँ आप मुझे बताएं 360 से करना चाह रहे हैं कि 90 से करना चाह रहे हैं? जिससे आप करना चाह रहे हैं उससे हम काम कर रहे थे। तो किसी का आंसर आया? चलिए कोई बात नहीं, क्या ये बताइए, अगर हम 360 सुनना पहले भाग ये तो दे रहे हैं, अब बताइए, अब थोड़ा सा मैं अलग अलग भाग देके दिखा दूं भैया तो क्या मान निकलेगा, नहीं तो अपनी पता चले कि माने में 360 से भाग देना, 0 से 0 खत्म, 36 से भाग देना है, 291 देना है, इतने तो बचा तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। अभी बताओ पहले कितनी बार जाएगा? 7 7 21 4 8 8 48 8 के 24 4 8 बार जाएगा, 8 48 288 11 11 में 8 गए 3 और तो कुछ बचेगा नहीं। हाँ तो अब बताओ तो क्या लिखी? अब इसका देखो तो मैं क्या लिखूं, जितनी बार भागे उसको काउंटिंग नहीं करते, शेषफल से काउंटिंग होती है, शेषफल से काउंटिंग होती है तो क्या लिखूंगा? हाँ कौशिक टी लिखेंगे ना, 30। हाँ 30 लिखेंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये 0 का मतलब ये थोड़ी कि कट गया,
भाग देंगे तो पूरे तो जीरो तो ऑलरेडी आएगा ना उसके साथ, ठीक है। तो पता चले 3 cos 3 का तो मान ही नहीं होता, ठीक। cosec 30 बन जाएगा। अब इसी प्रकार 4260 है भाई, क्योंकि 360 का भाग 4260 में मुझे 360 लीजिए, जीरो जीरो हटा दिया, बाद में भाग दे लेंगे कर लेंगे। 42 ये तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। 12 में 6 गए, 6 आ जाएगा, ये कितना हो गया, एक बार जाएगा इसका, ये 30 हो गया, 300 हाँ 300 आएगा, ठीक। और 300 आएगा तो फिर कितनी बार भाग जाएगा, भाग जाएगा ही, 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा तो किससे काम अभी फिर ये फिर सॉल्व करवाएगा अभी हमसे, क्योंकि 300 जितना आया उतना हम लिख लेंगे, ठीक। अब 2565 देखो, इतनी देर देखना तुम नहीं आई, इससे अच्छा तो मैं 90 से करता तो पहुंच चुका होता, क्योंकि 90 में सीधा सीधा ना भाई, सीधा से मल्टीपल जीरो ऑलरेडी चल रहा है। अब चलिए कोई नहीं, अब इतना मेहनत करने के बाद अब दोबारा जो ही हम जाएंगे, ठीक है। अब इतने पता चलिए तो इसलिए मैंने 90 वाले इसलिए बताया था ताकि आपको आसान लगे, जिससे मैंने ऐसा नहीं कंसेप्ट नहीं दे के गया था। अब आपने जो बोला मैंने उसी से सॉल्व कर रहा हूँ। 360 से 2565 कितनी बार भाग गया, आंसर 4 आएगा, बिल्कुल आएगा आपका, बिल्कुल आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। और 360 पूरी बार देखता हूँ, 8 बार में देखते हैं, 8 जम 0 8 48, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में देखते हैं 0 7 42 और 7 21 4 25, कितना हो जाएगा 45, 8 10 कितना हो गया 45 हो गया, और कॉट और 360 भागे 1755, तो 3 5 15 5 0 5 30, 5 में ज़्यादा हो जाएगा, 4 में 4 0 और 4 24। एक चीज़ ये और तो बताया था ना, यहाँ पे 300 ले जाने के लिए हम ज़्यादा ले लेते तो माइनस में जा देता तो बदल लेते, हमने वो भी बताया था आपको, हमने तो दोनों चीज़ें बता रखी हैं आप। 4 0 4 24 4 4 12 2 14, 5 में 4 गए 1, 315, तो एक कॉट कितना आ जाएगा 315। अब देखिएगा cosec 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान तो पता है ना आपको, 1/2 तो 2 हो जाएगा, sec 300 है। मैं इसको देखो क्या लिखता हूँ, 360 माइनस 60 लिख देता हूँ, 360 माइनस 60 कर दिया। tan 45 का मान कितना होता है 1, cot 315 है, तो मैंने इसको 360 माइनस 45 कर दिया। अब बताइए 2 प्लस, अब आप ये मुझे बताइए सेक 360 माइनस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा अगर चतुर्थांश है, अगर चौथा चतुर्थांश होगा 360 में 60 जाएगा कितना बच जाएगा, तो सेक ये आएगा 660, यही बचेगा आपका है सेक 360, चौथा चतुर्थांश में आएगा मान 300, 270 से ज्यादा होता है चौथे चतुर्थांश में, चौथे में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं चतुर्थांश को लेकर। सेक थीटा हो गया 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, सेक 60। अब इसकी बात करें कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट चौथे चतुर्थांश में कहेगा होता है माइनस का, ये तो जोड़ लिया ना 2 और 1। अब बताइए तो कॉट 360 माइनस 45, तो माइनस का कॉट 45, बताओ सेक 60 का मान कितना होता है, हाँ बिल्कुल होगा, 2 माइनस 1 कितना आ गया 4, ठीक। तो ये सवाल थोड़ा सा अपने आप में बढ़िया सवाल था भाई, इसमें तो पहले तो सोचने में ही काम होना है पूरा। दूसरी चीज ये था कि अगर 90 के थ्रू जाते तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाती,
बस इतना था। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्या, ये तो प्रैक्टिस हो आपकी तब बहुत फास्ट कर पाओगे, तब ये जल्दी होगा। ये तो 90 थ्रू जाओ तो जल्दी हो जाता, तो उसमें सीधे तो मल्टीपल ही तो करना था, जितना शेष बचता उतना लिखते चलते बगल से। तो ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आंसर कौन सा मिला आपका? 4 आया। सर ये यहाँ पे जो sec 60 आया, जैसे यहाँ पे sec 300 है तो इसको 90 के टर्म लिखेंगे, प्लस में लिख सकते हैं कि 90 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस हमने डायरेक्ट कर दिया आपका। हाँ ठीक है, बताओ क्या तो करना है। sec 30 नहीं होता? हाँ अगर सर इसको 90 से करेंगे तो 30 तो आ रहा है ऐसे। चलिए आपका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30 हुआ, यही आप बात कर रहे हैं ना। सिर्फ 90 प्लस कौन से चतुर्थांश में गया बेटा? 3 तो ये हो गया, चौथा ये हो गया। मैंने कल ये समझाया, मैंने कल ये सारा कुछ समझाया था। लगाने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी ये काम करती है। तीसरा है ये एक चौथा चतुर्थांश होगा, चौथे में से प्लस का होता है, माइनस का लफड़ा खाता। अब इसके बाद मैंने कहा था कि ये सम है कि विषम है? विषम है। अब विषम को मैंने कहा था सेक है तो कौशिक में बदल दीजिएगा, कौशिक 30 और कौशिक 30 का मान 2 ठीक। अब कोई भी लगाइए आपका आंसर मिलेगा, बशर्ते जो कंसेप्ट है वो केयरफुली होना चाहिए आपके पास। काम क्या करते हैं बस। तो वही हमने कहा था कि किसी से बदल लो, किसी से बदल लीजिए, आंसर वही मिलेगा आपको। मैं जैसे इसको भी बदल सकता था, तो मैंने ना इतना ज़्यादा अपना माथा पच्ची करने के लिए हमने सीधा सीधा 360 का प्रयोग कर दिया वहाँ पर। मिटा देना आपको। चलिए हमें लगे कुछ ज्यादा कठिन क्वेश्चन कर दिए। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू वाले पे थोड़ा सा 90 को पकड़ के रखिए, 360 या 360 में इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको पूरी चतुर्थांश से याद रखनी है कि 360 माइनस थीटा में क्या होगा, प्लस वाले में क्या होगा, तो बहुत फास्ट आएगा। नहीं तो फिर 90 वाले से काम कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बताना है आपको, आसान सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते बहुत लोगों को मन तो निकल के आ जाएगा। हम कह रहे हैं साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 और कॉस x माइनस वाई इक्वल टू √3/2। तो कह रहा y का मान बताइए, कह रहा y का मान बताइए। ए ऑप्शन पर 30 है, बी ऑप्शन पर 90 है, सी ऑप्शन पर 20 है और डी ऑप्शन पर 60। आंसर जो निकलेगा वो 30 आएगा। हाँ तो 30 आएगा। आप थोड़े थोड़े चेक करिए उसको, जहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही होगी क्लियर हो जाएगा। नहीं आया क्या कि 30। तो ये बहुत आसान सवाल पूछा था, ये आपका आया हुआ सवाल। इसमें x और y के मान पूछ बैठा है और इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी थी आपको। ये बताओ पहले साइन कंपेयरिंग करनी थी, दोनों तुलना करना दोनों तरफ। साइन अगर x प्लस वाई है तो ये बताओ पहले साइन में किसका मान होता है? साइन 90 का मान होता है। 90 का मान हो, साइन साइन खत्म हो गया, x प्लस वाई बराबर बेटा क्या आ गया? 90 आ गया। इसी प्रकार इसकी तुलना कर लीजिए, cos x माइनस वाई बराबर √3/2। अब बताओ ये √3/2 ये इसका मान किसका होता है? cos 30 का मान होता है। इसलिए मैंने कहा था 90 तक की टेबल का इंतजार याद करके रखिएगा अच्छे से। cos 30 हो गया। अब ये cos ये खत्म हो गया, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। आपसे किसका मान पूछा है? y का। सिर्फ किसका मान पूछा गया? y का। तो मुझे y से मतलब है। अब ये वहाँ y प्लस का, ये कहेगा है माइनस का, मुझे इसको बचाना है
तो मैं क्या करूँगा, दोनों को घटा दूंगा तो y माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 90 है और x माइनस वाई इक्वल टू 30 है, माइनस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो कैंसिल आउट। इसको क्यों कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2y हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 90 में 30 जाएगा 60 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। खत्म सवाल, उसमें कुछ था ही नहीं। चलिए एक सवाल बनाते हैं, ठीक सवाल होते हैं। अब बताइए, कॉट एल्फा बराबर 12/5, सुनो गौर से, और साइन बीटा बराबर 12/13। तो आपसे पूछ रहा है cos 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का तेरा मान बताइए। cos 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान बताना है। ए ऑप्शन आपका है 5/13, बी ऑप्शन है 12/13, सी ऑप्शन है -5/13 और डी ऑप्शन -12/13। किसमें कहाँ रखा, वहाँ चले जाइए वाचनालय। हाँ, किसी का आया आंसर? कॉट अल्फा बराबर 12/5, साइन बीटा बराबर 12/13, cos 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान बताना। पाँच बटे 13 और किसी का आया? तो ये 5/13 गलत है आंसर। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वो बता दें। बस थोड़ा सा रिजल्ट अभी थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करना, अभी थोड़ा सिखाना है, आपसे बनने लगेंगे ये सारा कुछ। देखो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया इस चीज। देखो ये बताओ पहले, इसको लंब, अब बताओ इसको क्या पढ़ना है? आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। ये अगर ये ट्रिपलेट का देखो, ये ट्रिपलेट है, अगर बताओ आधार कितना है 12, लंब कितना है 5 है, ये 13, तो ये 90 का है। तो आपने किसको कोण अल्फा लिया होगा, इसका, इसी के सामने तो इसको लंब माना आपने, अल्फा है। दूसरा क्या कह रहा है, साइन बीटा, इसको क्या पढ़ेंगे आप, एक क्या है लंब, ये लंब है, साइन बीटा लंब बटे कितना है, कर्ण है। अब बताओ तुम इस एंगल पर लंब कौन सा दिख रहा है, ये, तो मतलब एंगल ये का रहा होगा बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 90 पहले से था, तो अल्फा और बीटा दोनों मिलकर क्या बना दिया 90। कोई दिक्कत यहाँ तक? अपने क्वेश्चन के पास जाओ, क्या पूछा था, cos 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा,
ऐसा लिख सकता हूं cos 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 90 प्लस बीटा cos 180 प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का cos बीटा क्या होता है माइनस का। अब cos बीटा का मान भैया यहाँ से देख के निकाल लीजिए कितना आएगा cos बीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 कर्ण कितना है 13 गलत बता रहे हैं। आधा तो 5 रहेंगे ना। हाँ बिल्कुल इसके बीटा के अकॉर्डिंग ये बनता है ये लंब हो गया आधार ये हो गया कर्ण ये हो गया तो आपको क्या लेना आधार 5 और कर्ण कितना हो गया 13 -5/13 कहाँ पर है सी ऑप्शन पर आपके। तो कभी कभी भैया ऐसे भी रिलेशन हो क्योंकि आपको इन दोनों से रिलेशन समझ आ जाएगा कि एक ही टेम्पलेट में दोनों फॉलो करवा रहा है। तो कभी कभार वो ऐसा सवाल पूछे तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या करवा रखा है उसने। चलिए अब बताना यहाँ दिख रहा है ना क्वेश्चन cot x माइनस tan x बराबर 3/2 हो तो आपसे पूछ रखा है cot x प्लस tan x का मान। तो तेरा cot x प्लस tan x का मान बता दीजिए। आपके पास ऑप्शन है 3 b2 c 5/2 और डी आपका है 7/2। cot x माइनस tan x बराबर 3/2 तो cot x प्लस tan x का मान 30 सेकंड का सवाल है। अगर आप पढ़ते पढ़ते आइडिया नहीं आ रहा तो समय ले रहे हैं। मैंने इस टाइप का सवाल बताया है इस टाइप का सवाल बता चुका हूँ क्लास में। वहाँ मैंने cot यहाँ क्या tan cot है वहाँ मैंने कुछ शायद sin cosec में ऐसा कुछ एक रिलेशन पे काम करवाया है। वहाँ पे मैंने मान सीधा रखवाया था और मैंने सिद्ध भी किया था। ये बता दो x का मान मैंने 1 कैसे लिया था मैंने सिद्ध करवाया भी था। ये बता दो मैंने इस टाइप के सवाल करवाया था। कितना आया ना 3 आया। नहीं आया किसी का बताएं चलो देखो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज मुझे बताओ cot x माइनस tan x बराबर क्या दे रखा है 3/2 रखा है ना। क्या मैं cot x tan x को 1/cot x लिख दूं अभी मैं लिख सकता हूं। और मैंने cot x को क्या मान लिया x cot x को मैंने क्या मान लिया कैपिटल x मान लिया x माइनस 1/x बराबर 3/2। अब बड़े क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मान निकल आएगा। जिसको डायरेक्ट करना उनको देख लो भैया क्या ऐसा x का मान रखे कि 3/2 मिल जाए 2 माइनस 1/2 कर लीजिए। ये बना आपकी क्वेश्चन। अब बताओ x का मान क्या रख दूं कि ये 3/2 मिल जाए। मैंने 2 रखा 2 2 नहीं 4 4 मिल गए 3/2 मतलब x का मान मैंने क्या लिया 2। अब ये मेरी बात सही है कि गलत है अब वो देखेगा मैं साबित भी कर दूंगा 2 ही लूंगा आएगा आंसर। ये देखिएगा अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करना चाहे ऐसे क्वाड्रेटिक तो मैंने बना दिया कोई बच्चा डायरेक्ट समझ जाए क्या मान रखने से काम चल जाए नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे कितना बन जाएगा ये
ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 1 3/2 दो के जगह गुणा करा देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x 2 आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x हाँ कौन सा 1 की जगह पे 3x माइनस 2 गुणनखंड निकाल लेंगे तो x का मान 2 मिलेगा। गुणनखंड करिए दो नीचा 2 और 1 x का मान मिल जाएगा 2। तो ये जब 2 आ गया x का मान तो आपसे क्या पूछा था cot x प्लस tan x थीटा मान की निकाल किसको थीटा मान हाँ तो बताओ थीटा मान की क्या करोगे थीटा का मान क्या रखोगे 3/2 तक पहुंच जाएगा आपको पहले तो आपको थीटा ढूंढना पड़ जाएगा ना तो क्या मान इससे अच्छा तो यही नहीं ऑप्शन है कि सीधे सीधे x मान सॉल्व कर ली जाती इतनी देर वहां थीटा उसको मुझे पता नहीं क्योंकि ये बताइए 3/2 का मान आप मुझे बताना 1 मिनट थोड़ी सोच ये cos बस होगा नहीं तो अंडर रूट में आएगा क्योंकि tan x का ऐसा कोई मान नहीं जो 1/2 बनाता है क्योंकि 3/2 कब मिलेगा जब 1 + 1/2 होगा cot का मान मिल जाए लेकिन 1/2 कभी मिलता ही नहीं है tan और cot के पास 1/2 का कोई भी रिलेशन नहीं होता तो कभी भी थीटा मानने के लिए मान सकता नहीं देगा। अगर आप थीटा मानोगे तो कभी भी ये 1/2 रखते ही नहीं अपने पास sin cos रखता है 1/2 तो वहां पे दिक्कत आएगा। ठीक तो ये कितना हो गया इसको क्या लिखना था 2 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से अगर मैं करता हूँ cot x प्लस 1/cot x तो 1/2 कितना हो गया 5/2 ठीक किसी को डाउट हो तो बताएं चलिए ये को करवाते हैं ये सब आसान सवाल है कठिन सवाल नहीं ये सब आसान सवाल है। कई सारे बच्चे ऐसे होते जो सोच पाते हैं कि पूरे का मान उठा के भाई इतने तो करना था कि पूरे cot x tan x क्या मान है तो पूरे 3/2 मिल जाए तो जिसने इतना ही समझ लिया तो मैं आपको पूरा सिखाने के लिए कर दिया तब मैंने कहा 30 सेकंड लगेगा बच्चा पूरे का पूरा मान उठा के रख देगा उठा के 2 रख देगा 1/2 रख देगा सीधा मान निकल जाएगा भाई तो वहां सीधा मान पा जाएगा तो उसको 30 सेकंड ज्यादा समय नहीं लगता इस सवाल और इसके पहले भी मैं इसी टाइप के एक सवाल करवा चुका हूं। चलिए एक सवाल और करते हैं बहुत सिंपल सवाल क्या लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √5 sin 90 माइनस थीटा तो कह रहा cot थीटा का मान बता दीजिए cot थीटा का मान बता ऑप्शन लिखे हैं आपके √5 माइनस /4 बी ऑप्शन √5 प्लस 1/4 सी ऑप्शन √5 प्लस 1/3 डी ऑप्शन 5 माइनस 1/4 दो जगह 5 ठीक 5 यहाँ 4 यहाँ चलो बी होना चाहिए बी है हम चेक कर लें आंसर है
बी ऑप्शन है, √5 प्लस 1/4। चलिए देखिए, देखो क्या सवाल लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर √5 साइन 90 माइनस थीटा। सिर्फ आप इसको देख के क्यों डर रहे हैं, इसको सॉल्व कर देते आपका आंसर है कि आपको जो आइडिया चाहिए था सॉल्व करने को वो मिल जाता है यहाँ से। वही आपको वहीं भी नहीं सोच रहे थे कि साइन थीटा एक कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा। भाई साहब इसको इधर बुला लीजिए, √5 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लीजिए, √5 माइनस 1 आ गया। मुझे क्या चाहिए था कॉट थीटा, ये भाई साहब को नीचे लाइए तो 1/√5 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा बटे, इसको नीचे ले आए, कॉट थीटा बन गया। आंसर में तो ये मान दिया नहीं गया, इसका मतलब क्या करवाने की कोशिश कर रहा है वो, परिमेयकरण करवा रखा। इतना मान आ गया, लेकिन ये तो ऑप्शन में मिल ही नहीं रखा, इसका मतलब क्या हो गया परिमेयकरण करवा रहा। अब परिमेयकरण करना तो आपको बहुत पहले से आता है। तो क्या हो गया √5 प्लस 1 a माइनस b, a प्लस b 5 माइनस 1, √5 प्लस 1/4 बराबर कॉट थीटा। ठीक, तो सवाल कुछ था नहीं, सिर्फ ये थोड़ा सा लग रहा था कि क्या सॉल्व करवा रहा है। तो इस टाइप के भी मैंने कहा था कई बार कि ये देखने से नहीं डरना, उसको सीधा सीधा बदल लीजिए, जब बदल लेंगे कुछ ना कुछ आपको आंसर कुछ ना कुछ निकाल देगा। अब मुझे आप बताइएगा cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, चलते 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 cos 189 डिग्री। ठीक, और मान बताना है कि क्या मान आएगा, 1 2 मतलब बी ऑप्शन है, C 3 D 0। आप चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक, हाँ बताइए, सवाल ये है cos 1 cos 2 cos 3 चलते चलते कहाँ तक गया 189, पूछ रहा है क्या आंसर आएगा 1 2 3 0। हाँ अमन क्या आएगा आंसर, कैसे 0 आएगा भाई, अगर आप आंसर बता रहे हैं तो ये तो होगा ना आपके पास। इसमें कहीं अगर सर cos 90 आया होगा तो cos 90। अब ये बताओ पहले, ये गिनती 1 से चल रही है, सुनना गौर से, और यहाँ चलते चलते बीच में cos 90 नहीं मिलेगा, और cos 90 का मान कितना होता है 0। यहाँ कितना भी मान हो सबको गुणा कराने पे क्या हो जाएगा 10 सेकेंड का सवाल था, आंसर उसका सही आएगा, बस तो बता नहीं पा रहे कि रीजन क्या देना था। तो सवाल में थोड़ी कुछ करना था, हमें काम ही नहीं था कुछ भी भाई। 90 का मान हम जानते, बीच में अगर कितनी संख्या 1 से लेकर 190 90 बीच में आएगा 0 होगा, सबको 0 कर देगा, खत्म हो गया ना कुछ। सवाल थोड़ी कुछ आपसे पूछना ज्यादा चाह रहा है। चलिए अब आप सवाल बदल, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। बताओ tan 5 tan 25 tan
45 और tan 65 और tan 85 का मान बताना ये ऑप्शन है 4 3 2 1 4 ऑप्शन है। कितना आएगा? अब तो इस सवालों पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी पहले बताया था। देखो ये 85 और ये 5 कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मान कितना हो गया? 1। 25 और 65 कितना हो गया? 1 हो गया। और tan 45 का मान भी क्या हो गया? अब एक एक का तीनों गुणा करा देंगे, क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, तो कभी मैंने सिखाया था आपको tan A, अभी tan A सिखाया था ना, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 कब लिख सकता हूँ? यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 92। अभी थोड़ी पहले पढ़ाया था मैंने ये चीज। तो अल्फा और बीटा को जोड़ लेना है। अगर वो 90 हो रहा है तो उसका मल्टीप्लाई का मान क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब बताना tan 1 tan 2 tan 3 चलते चलते tan 89। ठीक, और 4 ऑप्शन यही हैं आपके, 4 3 2 और 1। इसका भी सर एक ही आएगा। एक ही आएगा, तो बदल तो नहीं जाएगा। एक ही आएगा प्लस बीटा वाला देखो देखो इसको देखना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सुनना गौर से, tan 1 tan 2 tan 3 चलते 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 कहाँ तक गया? tan 89। बीच में क्या पड़ेगा? tan 88 पड़ेगा। ऐसे चलता है। तो ये पहले वाले का कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहा है? 89 और 1 कितना हो गया? 90 कंप्लीट हो गया। 2 का किसके साथ जाएगा? 88। कितने नंबर है? 89 है। 89 नंबर है, तो बीच में 44, तो इधर के 44 इधर के, तो tan 45। ध्यान रखने के मान ऐसा तो नहीं कि कोई ऑप्शन में ना हो, कल तो आंसर देख के पता चल जा रहा है। बीच में क्या पड़ेगा? tan 45, तो 44 इधर के चले गए, 44 इधर के चले गए। ये दोनों मिलकर कितना बनाते रहेंगे? हर बार 90। इन सब का मान 1, इन सब का मान 1, तो इसका मान भी 1। इसका आंसर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यदि कभी सोचना होता कि ये मान क्या दिए गए, कितना क्या मान 30 रखना है कि कुछ रखना है, सीधा सीधा निकल जाएगा। चलिए एक सवाल और करवाते हैं। चलिए आगे मिलेगा तो देखते हैं। चलिए मान बताएं। क्या मान है? tan 13, tan 36, tan 45, tan 54,
10 बटे 2 सेक स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 3 cos 60 प्लस 2 का मान बताना है। ये ऑप्शन आपके पास है -1/4, बी ऑप्शन -1/10, सी ऑप्शन 1/10 और डी ऑप्शन 1/4। ऊपर वाला तो रिलेशन बन जाएगा, नीचे वाले में मान रखने होंगे आपको। ऊपर वाला 1 बन जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 1, 36 और 54 को ऐड कर देंगे तो ये 1 ये 1 ये 10 45 का मान भी, तो ऊपर वाली संख्या तो 1 बन जाएगी, नीचे के फार्मूले में मान रख दीजिए सब उठा कर। जब सब मान रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो भी सॉल्व होने पर आना होगा। इसी के 1/4 भी आया था और आपने आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या है 1/4 आपका। बताओ सेक 60 का मान कितना होता है? जो cos 60 का मान होता है, cos 60 के कितना 2/√3 हो जाएगा, और 2/3 का स्क्वायर करूँ तो 4 कितना हो जाएगा, 3 ऐड कर रहा हूँ, और sin 60 का मान √3/2 स्क्वायर करूँगा 3/4 हो जाएगा, cos 60 √3/2 sin 60 नहीं 1/2 हो जाएगा, 1/2 होता है cos 60 का, और प्लस 2। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। 8 कितना हो गया 3, इसको सॉल्व करें कितना आएगा लघुत्तम 4 आएगा, और 4 लघुत्तम आएगा, 3 ऐसे रहा, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2/3 और 8 3 11, 11 में भैया 6 गए 5, 3 ऊपर चला जाएगा 3 4 दूनी 8, कोई मान गलत नहीं रख रहे सर कौन सा 60 गलत है? गलत लिखे 60 की वैल्यू 4 है सर, तो 4 आएगी, 3 कहाँ से आ एक जाएगी? मिनट जब मान गलत किए हैं पक्का हमें सिर्फ ये 2 होता है, 4 कोई मान गलत लिखे हैं 4 हो, और भी 8 आएगा, 3 नहीं आएगा। cos 60 के मान 2 × 4, और भी 8 आएगा, 3 तो कोई आने नहीं है, तो 1/, कितना आएगा 10 आएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा 1/10 हो गया। क्वेश्चन लिखा है साइन 5x + 25 और cos 5y + 25। तो कह रहा है तो x + y का मान बताइए। आपके ऑप्शन है
ए ऑप्शन में 50, बी में 18, सी में 40 और डी में 16। साइन 5x माइनस 25 5y प्लस 25 तो x प्लस वाई का मान x प्लस वाई का मान क्या होगा? हाँ क्या है? और किसी का आया सवाल 30 सेकंड का? ये भी बता दो, इसका टाइम पीरियड 30 सेकंड का है। या 30 से ज़्यादा ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने लिए घातक कर रहे हैं। नहीं आया किसी का? अभी थोड़ी देर पहले मैंने चीज सिखाया था, साइन अल्फा बराबर बेटा कॉस बीटा। साइन अल्फा है ये, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? 90। कुछ बताया था अभी थोड़ी पहले, सिखाया था। इन दोनों का सम किसके बराबर कर दीजिए? 5x माइनस 25 5y प्लस 25 बराबर किसके हो गया? 90 के। 25 25 खत्म हो गया, 10 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 90। x प्लस वाई कितना हो गया? 18 हो। बता कौन सा कठिन सवाल? अभी हम बोले 30 सेकंड का टाइम हो चुका। सवाल भी प्रयास कर लिया था। अब ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि अभी इस टाइप का अपने सवाल नहीं सॉल्व किए ना, इसके इस टाइप में 4-5 सवाल मिल जाएगा, आपको याद में आ जाएगा कि हाँ ऐसे करना है। अब बताइए, अब इस टाइप हम 4-5 सवाल एसएससी का है आपका साल 2024 के सवाल है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये भी नहीं कि बहुत पेपर से आउट के बाहर लेकर आए हैं, आपके पेपर में आए हुए सवाल सब चल रहे हैं जिससे हम करवा रहे हैं। चलिए बताओ, साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई, तो पूछ रहा है कॉट 2x प्लस वाई का मान बताइए। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन -2, डी ऑप्शन 2। कितना है? 1। हाँ बिल्कुल आंसर 1 निकल के आएगा। चलिए फिर सिखाते हैं। अभी तो यही फिर से ही लगाएंगे। देखो साइन अल्फा है, ये कॉस बीटा, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। इसी थीम पर सवाल चल रहे हैं आपके। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गए 90। x प्लस वाई 3x प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 3x और x कितना हो गया? 4x। 3y प्लस y 4y बराबर 90। 4 कॉमन ले लीजिए,
x प्लस वाई बराबर 90, भाग दे दीजिए। 4 से जा नहीं रहा। 4 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भाग जाएगा उससे भाग देंगे, भाग दे दीजिए। 2 x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 45, और यहाँ 2x प्लस वाई तो दिया गया भाई, वो भी वो नहीं सॉल्व करवा रहा, जितना है पूरा का पूरा। तो कितना हो गया? cot 2x प्लस वाई, पूरे का मान कितना हो गया? cot 45, cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता। सिखाएंगे सब, कल कुछ और नए कंसेप्ट लेकर आएंगे। क्या अब बेटे इससे शॉर्ट क्या करवाएगा वो? अब सिंपली जोड़ी तो रहे। tan 3 थीटा tan 7 थीटा बराबर 1। आपसे मान पूछा गया cot 50 थीटा का मान बताइए। cot 15 थीटा का मान बता, और ऑप्शन तो भाई लिख देने दे। ए ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है +1, सी ऑप्शन √3 और डी ऑप्शन -√3। अभी ऑप्शन हो गया ऑप्शन। और किसी का बना रहा है? बिल्कुल सही, -1। जब इतनी देर से वही चीज सिखा रहा, सिखा फिर वही रहा, तो फिर से वही लगाऊंगा, फिर वही मान निकल के आएंगे। ये बताइए, अब इन दोनों को मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? किसी संख्या का मान हो। मैंने अभी क्या सिखाया था? tan अल्फा tan बीटा अगर 1 है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? ये तो रिलेशन होता है आपका, ये तो लिखा है यहाँ। तो अल्फा का मान कितना है? 3 थीटा, बीटा का मान कितना है? 3 थीटा 7 थीटा बराबर कितना हो गया? 90। तो 10 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 9। आपसे क्या पूछा था? 15 थीटा cot 15 गुणे 9 कितना हो गया? 135। cot 135 का मान -1 होता है, जिनको नहीं आता। cot 90 प्लस 45 दूसरा चतुर्थांश माइनस tan 45। tan 3a बराबर cot a माइनस 22। tan 3a बराबर cot a माइनस 22। तो a का मान बताना क्या है? तो सवाल में कुछ है नहीं, तो a का मान बताना। स्पीड कब तो स्पीड आ जानी चाहिए। 17 tan 3 है ना, बिल्कुल cot a माइनस 22। हाँ कितना आया? 27 के 28 नहीं 28 आएगा, जिसका भी 28 आ रहा है वही सही है।
ये बता पहले दोनों बराबर हैं, बराबर तो 3a प्लस a माइनस 22 बराबर किसके बराबर जाएगा 90 के। तो 3 अब 4 हो गया, ये इधर चला गया 112, 4 दूनी 8, 3 11, 4 8 32। थोड़ा सा अच्छा सवाल है। चलिए tan 40 बराबर अल्फा, आपको मान निकालना है। tan 320 माइनस tan 310 अपॉन 1 प्लस tan 320 tan 310। ये आपका सवाल ऑप्शन लिख दें आपके। ए ऑप्शन आपका लिख रहे हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। सी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। डी ऑप्शन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा। चलो 4 ऑप्शन लिखी हुई है आपके पास। बता दीजिए। 320 उसके इसके तो मान निकाल के दे ही सकते हो ना। हाँ ये तो मान, पहले ये तो मान निकाल के तो सॉल्व करोगे पहले। हाँ 40 मान है ना हमारे पास। 40 का मान ऊपर लिखा तो है। इसमें तो फिर 50 आएगा। देखो देखो tan 320 का मान पहले निकालना है। tan 320 को क्या लिख सकता हूँ, tan 360 माइनस 40 लिख सकता हूँ। 360 में 40 जाए कितना बचेगा। अब tan 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये चौथा चतुर्थांश है, चौथे में tan क्या होता है माइनस का, माइनस tan 360 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan 40 हो गया। अब tan 310 का मान बताइए। tan 360 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा माइनस tan 50। ठीक, अब कोई उसके हिसाब से निकालेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बताओ मान रखेंगे इस पर हम। अब बताइए tan 320 का मान कितना बन गया माइनस tan 40 माइनस माइनस प्लस tan कितना हो गया 50, 1 प्लस ये कितना हो गया माइनस tan 40 और ये कितना हो गया माइनस tan 50। अब सुनना गौर से, माइनस tan 40 और tan कितना हो गया 50, ये 1 माइनस माइनस। अब 50 और 40 कितने हो गए, क्या बन गया 1 बन गया। नीचे का खेल खत्म हो चुका है, सिर्फ किसका काम बचा ऊपर वाला का। 1 1 कितना हो गया 2। अब बताओ यहाँ पर देखना, क्योंकि सिर्फ मैं मान इसका मैं जानता हूँ 40 का, 50 का मान नहीं जानता तो उसको भी जान लेंगे। देखिए कैसे जानना, tan 40 कुछ तो कर नहीं सकता मैं, tan इसको क्या 90 माइनस 40 कर सकता हूँ, इसको भी हम जाने जा रहे हैं। 1 1 कितना हो गया 2, tan 40 tan 90 माइनस 40, tan 90 माइनस थीटा cot 40 अपॉन 2, tan 40 1 अपॉन
कॉट 40/2। मान रख लीजिए, ये मान कितना है इसका मान माइनस अल्फा 1/α/2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 अल्फा। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। और कुछ लोग जो मैथ के हैं वो और दूसरा फार्मूला भी लगा सकते थे। ये किसका फार्मूला दिख रहा है? tan a माइनस b के द्वारा भी वो मान निकाल सकते थे। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू, ये उनका भी दिख रहा था। इसको बदलने के बाद वो यहाँ पर अप्लाई कर क्या आ रहा था सॉल्व करने पर बताओ। 330 माइनस 310 हाँ तो कितना मिलेगा? tan 10 आया ना, लगा देंगे तो कहेगा tan 10 आ गया। बस tan 10 को क्या लिख सकता हूँ? तो मुझे tan 40 तक पहुँचना है। tan 40 पहुँचने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 90 माइनस 10 cot 80 हो गया। cot 80 को क्या मैं लिख सकता हूँ? tan 80 लिख दिया मैंने, tan 2 थीटा पे कन्वर्ट कर ही दे रहा हूँ उठा के उसको। और tan 2a का फार्मूला क्या होता है? tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यही होता है कि प्लस होता है? हेलो, सब भूल गए। तो बताइए माइनस ही होगा। तो 1 इसको tan 2 इंटू 40 लिख सकता हूँ। तो बताइए जब कोई चीज नीचे तो ये क्या लिख जाएगा? ऊपर, ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a। ये 2a का मान कितना? a का मान कितना है यहाँ पर? 40। 1 माइनस tan स्क्वायर 40 2 tan 40। तो 1 माइनस कितना हो गया? tan स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। यही आ गया मान। तो जिसको फार्मूले इससे लगाएगा तो ये बन जाएगा। बस तो उसके लिए फार्मूले याद। सर cot 50 आना चाहिए वहाँ, cot 40 कैसे है? कौन सा? यहाँ पे 10 90 माइनस 40 ये वाला फर्स्ट यहाँ नीचे। हाँ हाँ बताओ। 10 90 माइनस 40 किया आपने, क्या cot 40 कैसे आया? नीचे अच्छा यहाँ, अच्छा वो tan 40 से लेगा, तभी तो मान रख रहे हैं। ठीक, किसी को डाउट है? ये फार्मूले का है और ये बिना फार्मूले का। अब आपको जब ये तो देखो मैं त्रिकोणमिति फार्मूले नहीं याद करवा रहा था, मैं चाहता तो पहले ही फार्मूले बता के काम कर लेता, वो छोटा पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बचाते, फार्मूले आते हैं। और यहाँ मैंने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। ठीक, जिसको फार्मूले से लगा तो फार्मूले से काम कर गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए एक और आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। पाई साइन थीटा कॉट पाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। एक बार सर एक ऑप्शन पर ही नहीं है। क्या है ऑप्शन पे? 90/पाई। तो यार 90/पाई तो 1/2। आपके ऑप्शन पे है -1/4, 3/4, -3 और D 1/2। 1/2 पाई की वैल्यू 90 रहता है, 180। tan पाई साइन थीटा cot पाई कॉस थीटा। ध्यान रखना, ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो इनका जो ये कोण है, ये भी दोनों का सम किसके बराबर होगा? 90 के। तो पाई साइन थीटा पाई कॉस थीटा बराबर 90 के। और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? पाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 90 को लिखते हैं पाई/2 बोलते हैं 90 को। इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2। चलो निकाल देना अब इसको। अब बताओ, मुझे बताओ 1 प्लस साइन 2 थीटा का मान क्या होगा? क्या सर? 1 प्लस साइन 2 थीटा का मान। क्वेश्चन हाँ, अरे क्वेश्चन है, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट कुछ आगे बढ़ाते चले। 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब देखिए, मैं आइडेंटिटी का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? सुनना गौर से, cos स्क्वायर थीटा मेरी आइडेंटिटी लिखाई है, या मैं ऐसा कर दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। और साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं? 2 साइन थीटा इंटू ये क्या लिखा? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिख गया, ये क्या बन गया? साइन थीटा होल स्क्वायर। तो अगर कहीं 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब बताना, अब मुझे बताओ, अगर 1 प्लस साइन थीटा लिखा है तो अब मैंने यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या कर दिया? थीटा। 2 थीटा था तो आंसर किसके पदों में था? थीटा का। थीटा/2 हो जाएगा। साइन थीटा/2 प्लस कॉस थीटा/2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा? ठीक। अब बताओ, थोड़ा सा एक चीज मुझे बताना, अगर थीटा सुनना मेरी बात को, थीटा का मान अगर लेस देन, अभी बहुत दिक्कतें होती हैं फार्मूला बदलने में, क्या होता है क्या नहीं होता।
अब अगर थीटा कोण बहुत काम का होता है, कभी कभी एंगल बता के वो पूरा आप कंसेप्ट को बड़ा घुमाता है वो, अगर थीटा का मान बता देते हैं। अगर मैंने कहा साइन और कॉस में रिलेशन बताना, साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर थीटा में लेस देन 45 करता हूँ, थीटा को क्या कर दिया, थीटा को अगर मैं लेस देन 45 कर रहा हूँ तो बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि 45 में दोनों मान इक्वल हो जाते हैं। sin theta greater than cos theta, थीटा यहाँ से ध्यान देना, बताना है आपको, अब इतना स्केल लगेगा समय less आपको। than होगा ना सर cos कौन बड़ा होगा, साइन थीटा बड़ा होगा या कॉस थीटा बड़ा होगा? cos theta Sin theta. cos theta बड़ा होगा, क्योंकि सर sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos theta बराबर हो गई सर। अच्छा, थीटा मतलब 45, थीटा 45 छोटा है तो आपको दोनों मान बराबर कब से हो गए, 45 में बराबर होते हैं। थीटा छोटा है 45 से, मतलब 0 30 की बात कर रहा हूँ आपसे, साइन 0 का मान 0 तो Cos कॉस theta बड़ा. कॉस थीटा बड़ा होगा, साइन थीटा क्या होगा, छोटा होगा। अब सुनना मेरी बात गौर से, अगर आपने इसको कहीं से बाहर लेकर आए, समझ साइन थीटा ले लेना कॉस थीटा, स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और इसको लेकर आए तो कॉस बड़ा है और साइन छोटा है। आप सुनो तो गौर से, थीटा अगर ग्रेटर देन मैंने 45 ले लिया तो sin theta बड़ा होगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा है ना, greater than और ग्रेटर देन कॉस थीटा। सुनना गौर से, ये दोनों काम के मैं रिजल्ट लिखे, तो बताओ इन पर क्या होगा। मेन तो इस पर है कि ये अगर थीटा ले ले तो कौन सा क्या बना, क्योंकि इसको कोई एक बच्चा ऐसा भी तो लिख सकता है ना, इसको ऐसा भी तो कोई लिखा जा सकता है, cos थीटा बाय 2, माइनस का तो फर्क पड़ेगा. ऐसा भी तो लिखेगा वो, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता भाई, फर्क इसीलिए तो बोल रहे हैं कि फर्क पड़ता है एंगल का, क्योंकि अगर मैंने 45 छोटे से बड़ा हो जाएगा ये माइनस, और स्क्वायर वाला कभी भी अंडर रूट के अंदर का अगर वो होता है, जब अंडर रूट की बात करूंगा मैं, स्क्वायर हटाऊंगा तो वहां पे मान डिस्टर्ब करेगा, जब मान डिस्टर्ब करेगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, और स्क्वायर का अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता वो, समझिए। तो जब भी आपका, आप सुनना है यहाँ पर, और इसको हटा देता हूँ cos थीटा, ये भाई साहब जो मान होता है माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 निकल के आता है, अगर सिंपल बात समझना। और जब इसकी बात होती है तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मैं सवाल करवाऊंगा, मैं करवा रहा हूँ इसी में पहले सवाल cos थीटा बाई 2, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना ये दोनों चीजों कि जब इसका अंडर रूट हटेगा तो प्लस और माइनस के साथ आता है, जैसे मैं इसका अंडर रूट हटाऊं तो अगर हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, अगर मैं स्क्वायर से अंडर से हटा रहा हूं तो एक प्लस में, तो एक प्लस का बनेगा माइनस का, प्लस का कब बनेगा ये, जब थीटा का मान 45 होगा, माइनस का मान कब बनेगा, जब थीटा का मान 45 से कम। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि पता चलता जल्दबाजी में क्या होता है, ऑप्शन में दोनों लिखे होते हैं, साइन भी देगा कॉस भी देगा, जल्दबाजी में गलत टिक हो जाता है, क्योंकि माइनस वाले को इग्नोर कर जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर। थीटा बराबर लिखा है 90 तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बताइए किसके बराबर होगा, ऑप्शन लिख रहा हूं, ए cot थीटा बाई 2, बी ऑप्शन sec थीटा बाई 2, सी ऑप्शन साइन थीटा बाई 2, डी ऑप्शन cos थीटा बाई 2। कौन ऑप्शन है?
थीटा ऊपर लिखा 93। बिल्कुल सी होगा। इसका 1/2 √1 प्लस साइन थीटा, 1/2 √1 माइनस साइन थीटा। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, समझो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा का मान अभी मैंने फार्मूले में लिखाया, क्या लिखा है, अंडर रूट साइन थीटा बाई 2 माइनस प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 ये साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया गया है, अब बताओ, थीटा 93 तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 93/2। और ये अगर बात देखें 45 गुना 90 होता है 46.5, मतलब थीटा का जो मान है वो आखिरकार बड़ा है 45। थीटा किससे बड़ा है, 45 से। तो जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो प्लस का निकलेगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या निकल के आ गया, साइन थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 कहाँ है, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। अब ध्यान देना, इसी को थीटा को मैं कर देता हूँ 80 कर देता हूँ, तो बताइए ऑप्शन यही है पूरे, मैंने क्वेश्चन यही पूरा लिखा और थीटा को मैंने 80 कर दिया इस बार। क्या करना सर, थीटा 80 हो गया, हाँ 80 है, 45 से कमी है। तो आंसर क्या होगा, वही होगा, नहीं होगा, चेंज हो गया, इसीलिए तो करवा रहा हूँ, आंसर बदल जाएगा क्योंकि मैंने इसलिए तो लिखा था लेस देन पर, वो जो प्लस की जगह कौन सा वाला निकल के आएगा, माइनस का। सेम क्वेश्चन है, थीटा बदलने से थीटा बाई 2 कितना हो गया, इस बार cos थीटा बाई 2 आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल 40 हो गया, जो कि लेस देन है 45 से। तो ये कितना, जो चीज प्लस की थी यहाँ पर सब कुछ सेम है, अब ये कहे का निकल के आएगा, माइनस का निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, माइनस वाला लिया जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2, ध्यान रखना छोटी सी मिस्टेक ना कर देना, पता चले कि आंसर यही मिलेंगे तुमको, तुमने साइन टिक कर दिया, आंसर क्या निकलेगा, कॉस निकल के आएगा। इसलिए मैंने मेंशन किया ये थीटा का जरूर काम इस्तेमाल होता है। अभी कितना हो जाएगा, तो 1/2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 2 कॉस थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस थीटा बाई। ठीक, अब अगले क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा बन जाएगा, ये नसी ना होकर कौन सा बन गया,
डी। तो याद रखना एंगल का काम कि 45 से कम है कि ज्यादा है। ऊपर अगला क्वेश्चन लिखना, tan फाइव साइन थीटा बराबर cos पाई cos थीटा। तो साइन 2 थीटा का मान बताना, मान बताइए। ऑप्शन है आपके पास ए 1/4, बी -1/4, सी 3/4, डी -3/4। कैसे गाया नहीं आया? इतना देर लग रही थी। 3/4 प्लस के माइनस प्लस आंसर देखो। प्लस नहीं सर माइनस बाय माइनस माइनस का है। माइनस देखो अभी तो सिखाया, देखो मैंने आपको जो सिखाया वो आप इस्तेमाल ही नहीं करते, दिक्कत यही आ रही है। अभी आपको मैंने क्या सिखाया, कार्डियो कुछ तो आगे बढ़ाइए। देखो अभी सिखाया था कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 90। पाई साइन थीटा प्लस पाई कॉस थीटा बराबर 90। पाई कॉमन ले लिया, cos थीटा बराबर 90 का लिख सकता हूँ पाई/2, ये कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1/, मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ, वर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1/4। इस पूरे का मान क्या होता है? 1 होता है। ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा बन गया 1/4। साइन 2 थीटा बराबर 1/4 -1 साइन 2 थीटा बताओ -3/4। तो एक तो उसने पुराना कंसेप्ट को इस्तेमाल किया, साथ में उसने नए कंसेप्ट को भी उसमें ऐड कर दिया। फॉर्मूला में भी रख सकते हैं जो पहले देखा है। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं उस पर। sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। 1 sin हाँ बिल्कुल वहां भी रख दे सकते हैं। 1 प्लस हाँ बिल्कुल रख सकते थे, वहां पे आपको जो बनवाया था मैंने फार्मूला, 1 sin 2 थीटा। तो साइन थीटा जैसे इस पर वर्क करते हैं, साइन थीटा cos थीटा का अगर स्क्वायर करने पे 1/4 मिलता, और ये स्क्वायर क्या था? 1 + 2 साइन थीटा, यही बोल रहे ना आपको। हाँ तो 2 साइन थीटा, क्या पूछा था आपने? साइन 2 थीटा लिखना सर, साइन 2 थीटा लिखना। साइन 2 थीटा बराबर 1/4 माइनस 1 आते करके आ जाएगा -3/4। तो चार बात तो कहीं से भी कर ले, आंसर तो वही आना। ठीक है, इसके आगे
कल करवाएं।